हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी विद सुरेश में। आज हम भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। चलिए, भारतीय संविधान में आपातकाल। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। यह आपातकाल युद्ध की स्थिति में, कोई बाह्य हमले की स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह होने पर देश में आपातकाल लगाया जाता है। या तो दो देशों के बीच में युद्ध हो जाए, भारत के साथ यदि किसी दूसरे देश का साथ युद्ध हो जाए तो उस स्थिति में आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति, या फिर कोई दूसरा देश अपने ऊपर हमला कर दे तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, या फिर अपने देश के भीतर या किसी भाग के अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन। यदि किसी राज्य के अंतर्गत कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, या तो वहां की सरकार ठीक से कार्य नहीं करती है, या फिर वहां पर जो कानून व्यवस्था है फेल हो जाती है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। जैसे राजस्थान के अंतर्गत 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तीसरा, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देश की आर्थिक स्थिति या साख को बड़ा खतरा हो जाए तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, लेकिन भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। यह आपातकाल अनुच्छेद 352 से 360 तक है। आइए हम 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनकी हम आज चर्चा करेंगे। उन अनुच्छेदों के द्वारा हम अपने जो मौलिक स्वतंत्रता है उनके बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत दिया गया है अनुच्छेद 358 के अंतर्गत दिया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल कोई दूसरा देश अपने ऊपर हमला कर दे या फिर दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 एक के तहत हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनको जो 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्राप्त है, वो मौलिक स्वतंत्रताएं स्वतः क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। लेकिन यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा हुआ है तो हमारी मौलिक स्वतंत्रताएं निरस्त नहीं होगी, यथावत बनी रहेगी। हमने तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत पढ़ा था, सशस्त्र विद्रोह। ये देखो, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 358 के तहत हमारे 19 एक के अंतर्गत जो 6 मौलिक स्वतंत्रता प्राप्त है वो निरस्त नहीं होगी। लेकिन यदि आपातकाल युद्ध और बाहरी स्तर पर लगा हुआ है तो स्वतः निरस्त हो जाएगी। दूसरा, अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि यदि देश में आपातकाल लग जाए, चाहे वो आपातकाल युद्ध की स्थिति हो, कोई बाहरी देश हमला करे या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, उसी में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो रद्द नहीं होंगे। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दिया हुआ है अपराध दोष सिद्धि के बीच में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, तो इस पर हालांकि वह व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता, कोर्ट के द्वारा रोक लगती है, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 सस्पेंड नहीं होंगे। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।